आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बड़ी अच्छी और काफी इंफॉर्मेशन काम की है, खुशखबरी वाली है, जो कि आपको करीब 18 से 20 दिन पुरानी है, लेकिन मुझे पता ही चला है कल और आज मैं इसको रिवाइज करने के बाद काफी कुछ कंफर्म करने से पता करने के बाद आपको बता पा रहा हूं। तो सीआईएससी ने क्या कहा स्कूलों को, सीआईएससी की एनुअल मीटिंग अभी दिसंबर में होनी है, जिसमें सीआईएससी चीफ, सीआईएससी के डायरेक्टर और चेयरमैन होंगे और बाकी सारी जो स्कूल की गवर्निंग बॉडी है वे बैठेंगी, इंपॉर्टेंट स्कूल के गवर्निंग बॉडी। खैर, उससे पहले सीआईएससी ने साफ साफ इंडिकेशन दिया, 3 इंडिकेशन दिए थे। पहली और सबसे काम की बात जो काफी खुशखबरी भरी है, जान लेना चाहिए। कहा गया कि टीचर अच्छे से पढ़ाए या न पढ़ाए, लेकिन करते क्या है कि स्टूडेंट को मार्क्स एग्जामिनेशन में नहीं देते हैं और वो पढ़ाने के उनके मार्क्स जैसा सीआईएससी सिलेबस तय करती है, सीआईएससी काफी उसमें इम्प्रोवाइज करती है और उनमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसके हिसाब से स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता है। यही कारण तो है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डाउनग्रेडेड महसूस कर रहे हैं या उनके रिजल्ट अप टू मार्क्स नहीं आ जाते हैं। इसके लिए जानते हैं सीआईएससी ने कौन सी रणनीति अपनाने की बात कही है इन स्कूलों को। तो इनको कहा है कि आप अभी से सावधान हो जाइए। अगर आप स्टूडेंट के मार्क्स प्रैक्टिकल वाले, प्रैक्टिकल में 20 या 30 मार्क्स या 50 मार्क्स तक के होते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50 मार्क्स तक के होते हैं, प्रोजेक्ट में एसयूपीएसडब्ल्यू में स्टूडेंट को इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के बहुत अच्छे मार्क्स दे भी देते हैं और उनके रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो ऐसे स्कूलों को काफी राडार पर ले लिया जाएगा कि कैसे इनके मार्क्स एक तरफ बहुत अच्छे हैं और एक तरफ बुरे नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके प्री बोर्ड में या उससे पहले के मार्क्स जो सीआईएससी को career.org पर भेजे गए हैं, भेजे जाते हैं और भेजे जाएंगे भी, और बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क्स में अपग्रेडेशन होना है। कितने % मार्क्स बढ़ सकते हैं भैया? तो कहीं पर स्टूडेंट के 2% भी बढ़ते हैं, टॉपर है उनके 2% भी बढ़ गए तो 100% आ जाएंगे, 98-99%। लेकिन जो ऑन एन एवरेज जनरल स्टूडेंट के मार्क्स 20 से 30% तक जंप करते हैं। तो यह देखा जाएगा कि एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, क्या ये 20% से कम बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे स्कूल में पढ़ाई नहीं और ऐसे स्कूल को टारगेट किया जाएगा। स्टूडेंट के मार्क्स तो खैर ओवरऑल बेहतर ही देने के प्रयास किए जाएंगे। क्या है अब इस वीडियो के एंड में सुन लीजिए। लेकिन स्कूलों को टारगेट करके कहा गया है कि आप अपने आप को अभी से सुधार लीजिए, नहीं तो आगे आप सुधर जाएंगे या नप जाएंगे। और यहां पर कहा है बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्क्स देने के लिए सीआईएससी को जो उसके एग्जामिनर है, इस समय एग्जामिनेशन के सिलेक्शन का काम पूरी तरह से है और आपको दिसंबर 15 से 20 तक रिटेन ले लिया जाना है कि स्टूडेंट की कॉपी की चेकिंग बेहतर ढंग से होनी है। अगर कई जोन में पढ़ाई के स्तर धीमे है, कहीं तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुए होंगे, कहीं सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हुए होंगे, कहीं पर कई गड़बड़ियां होंगी, और तो उन सभी बातों के हिसाब से जो फीडबैक मिलेंगे, स्टूडेंट को भी मौका मिलेगा फीडबैक देने का और उसके बाद से एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन होते रहेंगे और कॉपी की चेकिंग होगी। इससे पहले ही स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद कॉपी चेकिंग के जो रूल्स हैं उसको लिबरेट किए जाएंगे, बेहतर बनाए जाएंगे या उनमें कई सारे मल्टीपल चेंजेस लाने की बात होने वाली है। ऐसा संभावना बड़ी है, मतलब कि स्टूडेंट की कॉपी चेकिंग में कई सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, या यूं लोग एक साधारण भाषा में बोले तो कॉपी चेकिंग को आसान रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा ताकि स्टूडेंट को मार्क्स, एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स नहीं उठते हैं या न बनते हैं, उनको बेहतर ढंग से असेसमेंट का मौका मिल सके। ये नहीं कि स्ट्रिक्टनेस के साथ कॉपी की चेकिंग की जाए कि स्टूडेंट ने फुल स्टॉप कॉमा गलती किया, कैलकुलेशन में माइनर मिस्टेक्स है, वर्ड प्रॉब्लम वाले सम में या न्यूमेरिकल्स में कहीं गड़बड़ी कर दी, या फिर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट में पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिख दिए तो उसके मार्क्स कट। ऐसी बातें नहीं होंगी। हाँ, स्टूडेंट के आंसर को देखा जाएगा कि किस हद तक बेहतर वो लिखते हैं, और नहीं तो स्कूलों की वाट लगने वाली है ना। कमाल की बात। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब